पीएम मोदी ने नूब शब्द को लेकर के तंज कसा। हालांकि पीएम मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अगर मैं चुनावी सभा में नूब बोलूंगा तो लोग समझ जाएंगे कि किसके लिए बोल रहा हूं। कौन से सेंटेंस में उसको यूज करेंगे? ऐसा है, मेरा एक शब्द है P2G2। तो मेरा वो P2G2 शब्द ये है, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। P2G2। अच्छा, एक और है नूब। नूब का मतलब होता है कोई ऐसा जिसको कुछ बहुत मेहनत करने के बाद। देखिए, मैं चुनाव सभा में अगर बोलूंगा, अरे नहीं, आप लोग सोचोगे मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं बोल दूंगा आप लोग उसके लिए बोला है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा से भाजपा प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के प्रचार के दौरान लोगों से इमोशनल अपील की है। महुआ में भाजपा एसटी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि अगर दौसा से बीजेपी नहीं जीतेगी तो वह अपना मंत्री पद त्याग देंगे। और अगर यहाँ से भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती महुआ से, तो मैं मेरे मंत्री पद को त्याग दूंगा। तो मैं कसम है इस बात की। और 19 अप्रैल को पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए प्रचार जोरों पर है। और इसी कड़ी में चूरू से सांसद और लोकसभा प्रत्याशी राहुल कसवा ने तारानगर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान तारानगर के विधायक नरेंद्र बुजानिया और किसान सभा के निर्मल प्रजापत मौजूद थे। चुनाव प्रचार की कड़ी में राहुल कसवा ने तारानगर, ददरेवा, महलाना, चंगोई, बाय, भनीन, कालावास, धीरवास और साहवा में सभा की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जहां हमला किया, वहीं जनता से मूलभूत सुविधाएं देने का वादा किया। ये एक शुरुआत है तारानगर से हुई, उसके बाद मैंने कुछ सोचिए उस पार्टी के बारे में जिसके बड़े दिग्गज चुनावी समर से ही नदारद हो या हद से हद अपनों के प्रचार को धार देने में जुटे हो, और ज्यादातर लोग पार्टी से किनारा करने के रास्ते तलाश रहे हो। चुनावी समर से पहले कांग्रेस को एक और झटका लगा है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के दिग्गजों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बाड़मेर में पीएम मोदी के आने से पहले पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ललित के पवार, महंत निर्मल दास महाराज सहित कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह की भी घर वापसी हो चुकी है। इधर नागौर में भी कांग्रेस को जोर का झटका लगा। खींवसर और नागौर से 400 से ज्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा के मुताबिक 21 पार्षद, 8 पूर्व पार्षद, 7 पंचायत समिति सदस्यों और कांग्रेस संगठन से जुड़े 400 पदाधिकारियों ने अपना इस्तीफा दिया। टोटल 1300 जने थे, जिसमें से 400 जने तो सिर्फ कांग्रेस के पदाधिकारी थे, जो आज की तारीख में कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है यहाँ, और वो नागौर और खींवसर दोनों एरिया के थे। और उसके अलावा 100 के करीब जो एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी जीते हुए 2200 मेरे नगर पालिका के पार्षद है, जिन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता को त्याग दिया है। अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के हाथ का साथ छोड़ने की वजह आप समझिए। दरअसल पिछले सप्ताह हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर बीजेपी का दुपट्टा पहनकर चुनाव प्रचार करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने हनुमान बेनीवाल के सामने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले तेजपाल मिर्धा सहित कांग्रेस के 3 नेताओं को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। संयोग की बात है कि कुचेरा नगर पालिका के चेयरमैन तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने खींवसर से चुनाव लड़ा था और हनुमान बेनीवाल से गठबंधन के खिलाफ थे। लेकिन अब जब खुद कांग्रेस ने ही तेजपाल मिर्धा को निष्कासित कर दिया, तो तेजपाल मिर्धा खुलकर मैदान में आ गए। मेन रीजन ये था कि भाई पहला तो जिस तरीके से सस्पेंड किया गया, मतलब एक तुगलकी फरमान होता है कि आपको रात को व्हाट्सएप पे मैसेज आता है सस्पेंड कर दिया गया, उसका ना तो मेरे से जवाब मांगा गया ना रीजन मांगा गया। और जो मूल कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं इस गठबंधन से आहत है कि भाई कांग्रेस को ही यहाँ खत्म करने की साजिश है ये एक तरीके से, और स्ट्रेटेजिकली चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस को ये खत्म कर रहे हैं।
शुक्रवार को तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के पुराने बयान भी मीडिया को दिखाए, जिसमें बेनीवाल ने राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के खिलाफ बयान दिए थे। तेजपाल मिर्धा ने कहा कि इस तरीके के हल्के बयानों का प्रयोग कांग्रेस के बड़े नेताओं के लिए किया गया, फिर भी यह गठबंधन किया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। तेजपाल मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल के सामने क्यूसर में विधानसभा चुनाव लड़ा था और विशेष बात यह कि ये ज्योति मिर्धा के चचेरे भाई है। हालांकि इन्होंने बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में कोई खुलकर प्रचार तो नहीं किया था, घर बैठे रहे, लेकिन इनके पास एक लेटर आ गया और इन्हें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया 6 साल के लिए। तो इसके बाद आज ये कदम उठाया गया है कि तेजपाल मिर्धा सहित 400 से ज्यादा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पार्टी को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। ये कदम उठाया गया। अब इनका ये कहना है कि हम उसे सपोर्ट करेंगे जो बेनीवाल को हराएगा, यानी मतलब सीधा सा है, अब ज्योति मिर्धा को सपोर्ट करेंगे। महेंद्र बिश्नोई, न्यूज 18 नागौर। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर एसएमएस अस्पताल के 3 डॉक्टरों को निलंबित करने के विरोध में उदयपुर के सबसे बड़े अस्पताल महाराणा भूपाल चिकित्सालय के रेजिडेंट डॉक्टर ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। इसके चलते अस्पताल की आवश्यक सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अस्पताल परिसर में निलंबन कार्रवाई के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। एसएमएस हॉस्पिटल के 3 रेजिडेंट जो कांवटिया हॉस्पिटल में जो प्रसव वाला मामला हुआ, उसमें 3 रेजिडेंट को निलंबित किया गया है। तो उनको उस आदेश को निरस्त करवाने के लिए हमारे सभी रेजिडेंट जो है वो स्ट्राइक पे हैं। आज काम पे प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि किसी भी अस्पताल में जो कि मेडिकल कॉलेज का अटैच हॉस्पिटल होता है तो उसमें रेजिडेंट जो है वो बैकबोन होती हैं, तो डेफिनेटली फर्क तो पड़ेगा। मांग तो यही कर रहे हैं कि निलंबन आदेश को वापस लिया जाए। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने का सबका अलग अलग तरीका है। ऐसे में जयपुर की आर्टिस्ट नीरू छाबड़ा भी अपनी कला के जरिए मतदान करने के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा का चुनाव शोर तो हर तरफ, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए एक अनोखी कला के जरिए संदेश दिया जा रहा है। दिखने में आपको जरूर ये खेल खिलौने जैसा लग सकता है, लेकिन इसका संदेश बड़ी दूर तक जा रहा है। जयपुर की रहने वाली नीरू छाबड़ा ने देश के विकास के लिए हर नागरिक से मतदान करने की अपील अपनी कला के जरिए की। उन्होंने चावल के छोटे छोटे टुकड़ों पर अपनी सूक्ष्म लेखन कला के जरिए लोगों को वोट के अधिकार का प्रयोग करने की बात रखी है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही। नीरू के लिए ये सफर इतना भी आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। 18 कलाकृतियों के अंदर अलग अलग स्लोगन लिख करके और बनाए हैं, और मैं ये मानती हूँ कि इससे हमारे देश अधिक से अधिक मतदान हो। नीरू छाबड़ा ने न सिर्फ भारत के नक्शे पर चावल के दाने से स्लोगन लिखा, बल्कि राजस्थान के नक्शे पर भी चावल के दाने पर स्लोगन लिखकर जागरूकता का वो काम कर रही। चावल के दाने पर 108 अक्षर लिखने का रिकॉर्ड भी नीरू छाबड़ा बना चुकी हैं। प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह सहित कई दिग्गज नेताओं ने इनकी कला की जमकर तारीफ की। संविधान हिंदी में संविधान की पूरी परिभाषा, प्राकृत में नवकार मंत्र और संस्कृत में गायत्री मंत्र एक ही चावल पर लिखा मैंने। मेरी अभी 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि ये हमारे देश का एक लोकतांत्रिक पर्व है और इस पर्व को हमें बड़े जोर शोर से उल्लासपूर्वक मनाना चाहिए। नीरू छाबड़ा की तारीफ वैसे तो हर तरफ हो रही, लेकिन उनका काम कितना कठिन है इसका अनुमान शायद ही कोई लगा पाए, क्योंकि एक चावल के दाने पर 108 अक्षर लिखना इतना भी आसान नहीं होता। अब देश में चुनाव का समय है, ऐसे में नीरू का संदेश आम जनता को कितना प्रभावित कर पाएगा, देखने वाली बात होगी। महिमा जैन, न्यूज 18 जयपुर। और चलिए यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। को क्रिकेट खेलने की सुविधाएं मुहैया कराएगा। जिला मुख्यालय पर आपको बता दें कि उप वन संरक्षक कार्यालय में खाली पड़ी जमीन से झाड़ियां हटा करके मैदान को समतल किया जा रहा है। यहाँ 4 पिच भी तैयार की जा रही है। इन पिच को नेट से कवर करके बच्चे यहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकेंगे। डीएफओ मारिया ए शाइन ने नवाचार करते हुए अनुपयोगी जमीन का उपयोग करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्लान किया है। इसके लिए एक कोच भी रिक्रूट कर लिया गया है। वैसे तो बच्चों के लिए क्रिकेट खेलने की सुविधाएं फ्री रहेंगी, लेकिन मेंटेनेंस के लिए 100-150 रुपए हर महीने बच्चों को देना होगा, जिससे क्रिकेट का सामान और अन्य सुविधाओं के लिए
वो काम आएगा। टोंक डिवीजन के अंदर RFBDP राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लोगों के बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गुडविल प्रमोट करने के लिए हमारे पास कुछ डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसा प्राप्त था। इस पैसा से उपयोग करके हमने हमारा कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। इसमें वर्तमान में 4 क्रिकेट पिचेस का डेवलपमेंट चल रहा है। इसका मॉडल ऐसा होगा कि लोकल स्थानीय बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लोकल क्रिकेट कोच, वो वेल ट्रेन कोच को भी रिक्रूट कर रखा है। उसके माध्यम से 10 दिन के अंदर तो तैयार हो जाएगा। लोकल बच्चों और यूथ क्रिकेट खेल सकते हैं वन विभाग के कैंपस पे। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह बैसाखी पर्व के मौके पर झालावाड़ के आनंद विहार स्थित गुरुद्वारा में मत्था टेका। इस दौरान गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा कमेटी ने दुष्यंत सिंह का स्वरूपा भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। इस दौरान दुष्यंत सिंह ने गुरुद्वारा में मौजूद सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें बैसाखी पर्व की बधाई भी दी है। इस दौरान उनके साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के कई पदाधिकारी और अन्य नेता भी साथ मौजूद रहे। ख्वाजा साहब की दरगाह में बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने शुक्रवार को हाजिरी दी। ईशा अपनी बेटी के साथ अजमेर पहुंची और जन्नती दरवाजे पर मन्नत का धागा बांधा। उन्होंने मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश कर कामयाबी की दुआ की है। खादिम सैयद कुतुबुद्दीन सखी ने उन्हें दरगाह जियारत कराई और तबरुक भेंट किया। पहली बार जब आई थी तो रियाना के बगैर आई थी 10-12 साल पहले। इस बार सोचा कि अजमेर शरीफ आऊँगी, दरबार में दुआ के लिए आई हूँ और रियाना को लेके आई हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है और अभी कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। जैसे ही अनाउंसमेंट आएगी आप सब लोगों को पता चल जाएगा। हाँ, अभी डिजिटलाइजेशन की वजह से सारे जो एक्टर्स हैं वो अभी OTT प्लेटफॉर्म से भी आ रहे हैं, तो हम भी बहुत जल्दी आपको OTT पे दिखेंगे। और लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए झुंझुनू में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस लगातार सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है। एसपी राशि राज वर्मा के नेतृत्व में पूरे जिले की पुलिस ने केवल नकदी ही नहीं बल्कि अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भी अभियान छेड़ा है। इसी का परिणाम है कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार अब तक 60 गुना से अधिक सीजर की कार्रवाई अकेले पुलिस ने की है। एसपी ने बताया कि 19 अप्रैल तक अवैध रूप से शराब और अन्य मादक पदार्थों के अलावा नकदी की आवाजाही पर पूरी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए विशेष टीमों का गठन भी किया गया है। रीवा से बड़ी खबर है, जहां एक 6 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया और घटना की जानकारी होते ही प्रशासन बच्चे के रेस्क्यू में जुट गई है। बोरवेल के बगल से ही सुरंग बनाने की कवायद की जा रही है। वहीं सीसीटीवी कैमरे के जरिए बच्चों की जहां निगरानी की जा रही है, वहीं बोरवेल के अंदर उसे ऑक्सीजन भी मिल सके, इसके लिए पाइपलाइन के द्वारा ऑक्सीजन गैस भी बोरवेल के अंदर तक पहुंचाई जा रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है और ये बताया गया है कि खेलने के दौरान खेत में खुले पड़े बोरवेल में ये गिर गया, जो करीब 60 फीट से ज्यादा गहरा बताया जा रहा है। तो सीसीटीवी से बच्चे की निगरानी हो रही है और बोरवेल में ये बच्चा फंसा हुआ है। तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीर है। पहली तस्वीर देखिए, सुरंग का काम कैसे यहाँ पर जारी है, जेसीबी से खुदाई की जा रही है, रेस्क्यू अभियान यहाँ पर जारी है और बारिश से थोड़ी सी बाधा भी यहाँ पर देखने को मिली और मयंक को बचाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये वही छोटा बच्चा है जो कि बोरवेल में फंसा हुआ है और बोरवेल में अब जिंदगी और उसी को लेकर के रेस्क्यू चलाया जा रहा है। करीब 7 फीट गहरा बोरवेल ये बताया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है और बोरवेल के बगल से ही सुरंग बनाई जा रही है ताकि इस बच्चे को निकाला जा सके। सीसीटीवी से देखिए बच्चे की निगरानी की जा रही है। पाइपलाइन से ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है। तो बोरवेल में ये बच्चा फंसा हुआ है, मयंक नाम है इसका और तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर जिसमें आप देख पा रहे हैं, यही वो छोटा बच्चा है जो कि फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुल 5 वर्ष का बच्चा भी था जो बोरवेल में अंदर गिर गया। उसके साथ ही लोगों ने कुछ प्रयास किया, फिर घर जाके बताया
और घर वाले जो है थाने में और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी। तत्काल थाना प्रभारी एसडीएम पुलिस की टीम पूरी वहां पहुंच गई, राजस्व की टीम भी वहां पहुंच गई और रेस्क्यू का काम चालू कर दिया है। बीकानेर के रोखा से बड़ी खबर, युवक ने एटीएम कार्ड बदल करके 70,000 की धोखाधड़ी की है। पीड़ित हुक्माराम प्रजापत ने पुलिस को यह रिपोर्ट दी है। एसबीआई एटीएम से पैसे निकालना ये जो है पीड़ित गया था। आपको बता दें कि एटीएम में मौजूद शातिर ठग ने चालाकी से एटीएम कार्ड बदला और 2 बार 10-10 हजार रुपए निकाल लिए। एक बार 50,000 का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। अब पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर धोखाधड़ी का ये मामला है। एटीएम कार्ड बदल करके 70,000 की धोखाधड़ी की गई है। कोटा में आज करीब 500 रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल, न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जेके लॉन्च सहित 4 बड़े अस्पतालों के 500 रेजिडेंट डॉक्टर्स के हड़ताल से चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरीके से ठप होने लगी है। कल एमबीएस अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ मारपीट की गई और जयपुर में हुए रेजिडेंट के खिलाफ कार्रवाई का कोटा में विरोध जताया जा रहा है। हालांकि कोटा में रेजिडेंट के साथ मारपीट करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मारपीट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गया। हालांकि उनकी जो करतूत है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में